सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, रेलवे की न्यू वैकेंसी 2026 आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 2026 के अंदर आ रही रेलवे की भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर मैथ के हम लेटेस्ट क्वेश्चन और जो अपने कंप्लीट अपने प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। अगर आपका भी सपना है कि 2026 के अंदर मैथ को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना। आज की इस क्लास के अंदर हम एक और नया टॉपिक लेके आए। परसेंटेज का अपना जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक की हम प्रैक्टिस करने वाले। बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे की, वो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एएलपी 2018 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु को 2592 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो कोई वस्तु है वो कितने में बेच रहा है? 2592 रुपए में बेच रहा है। कितने में? 2592 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है और वो क्या कर रहा है, उस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। उसको कितने परसेंट का? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 8% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब उसने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा? 108 में। कितने में? 108% में। और ये 108% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर 2592 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? 2592 को। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 2005। 1% इक्वल क्या आ जाएगा अपना? 1% इक्वल आ जाएगा अपना 2592 अपॉन में कितना आ गया? 108 आ गया। कितना आ गया? 108। अब मेरे से उसने पूछा क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। यानी कि उसने क्या किसकी वैल्यू पूछी है? 100 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? 100 की वैल्यू पूछी है। अब इसको कट कर लो। तो किससे कट होगा? 4 से कट करता हूं तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो गए, 4 7 28 हो गया। इसको कट किया तो 4 6 की 24 हो गया, 24 एक बच गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 648 आ गया। उसके बाद में किससे कट हो रहा है? तो उसके बाद में मैंने कट किया इसको 9 से। 9 30 27 हो गया, 9 से कट हो गया, 9 30 27 हो गया। इसके बाद में इसको कट किया तो 9 7 63 और 9 8 72। ठीक है। फिर उसके बाद में कट हो रहा है क्या? 3 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। अब अपना बचा क्या? 24 इंटू में 100 यानी कि 2400 आ गया। इसका कॉस्ट प्राइस अपना क्या आ गया? 2400 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 319.60 में खरीदी। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को लगभग कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए? लगभग पूछा है। अब देखो कोई वस्तु है उसने कितने रुपए में खरीदी है? 319.60 रुपए में खरीदी है। 319.60 रुपए में खरीदी है और वो क्या कर रहा है? उस पर 25% लाभ कमाना चाहता है। कितना परसेंट? 25% क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब अपने को लगभग यहां पर पूछा है तो मैं इसको क्या मान लेता हूं? 320 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 320। अब 25% का प्रॉफिट है। 25% को मैं यहां पर क्या लिखता हूं? 1/4 लिखता हूं। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 1 रुपए प्रॉफिट पर यानी कि कितने में बेचा है उसने? 5 में बेचा है। यानी कि इसका ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 4 आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना? 5 आ गया। अब जो 4 क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस है। और ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना 320 को। यानी कि वो कितने में बेच रहा है? 320 में। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 320 है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 अपॉन में कितना आ गया? 4 आ गया। अब उसने बोला कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को लगभग किस कीमत पर बेचना होगा? यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए, इंटू में कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है। 4 से इसको कट किया, कितनी बार कटा? ये 8 बार कटा।
80 आ गया, 80 इंटू में 5 है 400 हो गया। यानी कि वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। 400 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 247.5 में बेची जिससे 12.5% का प्रॉफिट हुआ, तो वस्तु का मूल्य बताओ। यानी कि वस्तु का क्या पूछा उसने, कॉस्ट प्राइस पूछा है। यानी कि कोई वस्तु है वो कितने में बेच रहा है, 247.5 में बेच रहा है, 247.5 में बेच रहा है, और उसे क्या हो रहा है, 12.5% का क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 12.5% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखो 12.5% को मैं यहां पर फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, तो आप बोलोगे कि 12.5% को 1/8 क्या लिखूंगा, 1/8 लिखूंगा। यानी कि कोई वस्तु 8 रुपए की थी, उसको 1 रुपए प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि कितने में बेचा होगा, 9 रुपए में। अब उसने बोला कि 247.5 रुपए में बेच रहा है, कितने में, 247.5 रुपए में बेच रहा है। यानी कि यहां से अपनी 9 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 247.5 को, 247.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 247.5 अपॉन में कितना आ गया, 9 आ गया। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। अब मुझे पूछा क्या, उस वस्तु का मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अब यहां पर कट कर दो, तो यहां पर 9 से कट करोगे ये कितना आ गया, 10 आ गया। यहां पर 9 से कट करोगे, 9 दूनी 18 हो गया, कितना बचा, 6 बचा, 9 7 63 और 9 5 45 आ गया। ठीक है, 275 आ गया। अब 275 की मल्टीप्लाई यदि 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 8 से मल्टीप्लाई किया, जीरो, कितना आ गया, 2200, कितना आ गया, 2200 अपॉन में कितना आ गया, 10 आ गया, जीरो से जीरो कट गया। यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना है अपना, 220 रुपए। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 220 रुपए। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दुकानदार ने एक पेन को 10 रुपए में बेचने पर अपनी खपत का 1/11 भाग खो देता है। यानी कि एक दुकानदार है, वो अपने 10 रुपए के में कोई पेन बेचने पर अपनी लागत का, यानी कि अपनी जो उसकी लागत है उसका 1/11 भाग खो देता है। तो पेन का क्रय मूल्य बताओ, पेन का कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब देखो एक तरफ लिख लो कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लो उस पेन की सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस पेन को वो कितने रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में उस पेन को वो बेच रहा है। बेचने पर उसे 1/11 भाग क्या कर देता है, वो खो देता है। यानी कि 11 यूनिट था और उसमें से एक खो दिया, यानी कि बचा कितना उसके पास है, 10 भाग बचा, कितना, 10। यानी कि उसने 11 खरीदे थे और अब वो बेच कितना रहा है, 10 बेच रहा है। और 10 कितने में बेच रहा है वो, एक पेन को, यानी कि 10 पेन है तो एक पेन कितने का हो गया, एक 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 11 रुपए आ जाएगी। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 रुपए। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया अपना, 11 रुपए आ गया। एक बार फिर से देख लो, क्या बोला है, कोई पेन है, एक पेन को वो 10 रुपए में क्या करता है, बेचता है। अब बेचने पर उसकी लागत का 1/11 भाग, लागत का 1 यानी कि 11 में खरीदा था, उसमें से एक भाग क्या कर देता है, वो खो देता है। यानी कि उसने 11 पेन खरीदे थे, उसमें से एक खो दिया, यानी कि अब बचे कितने उसके पास, 10। यानी कि अब वो कितने पेन बेचेगा, 10 पेन। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। एक यूनिट की वैल्यू एक है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 रुपए आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3,480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो व्यक्ति ए है वो अपनी साइकिल बेचता कितने रुपए में, 3,480 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में, 3,480 रुपए में बेचता है, और वो 20% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का, 20% का वो क्या कमाता है, यहाँ पर प्रॉफिट कमाता है। तो उसने क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अब देखो 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि इसका मतलब वो कितने में बेची होगी उस साइकिल को, 120 रुपए में।
कितने में 120 में। अब ये 120 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 3480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3480 अपॉन में कितना आ गया 120। अब मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछी है तो कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब 12 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 से इसको कट किया तो 12 दूनी 24, फिर 24 10 आ गया, 12 निमा 108 29 आ गया। 29 इंटू में 2 जीरो इंटू 100 कितना आ गया 2900 आ गया। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया अपना 2900 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यानी कि कोई वस्तु है उसको कितने रुपए में खरीदा, उसने 60 रुपए में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है, 60 रुपए में उस वस्तु को खरीदा है और उसने 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। यानी कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है उस पर 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि वो उस वस्तु को बेच कितने में रहा है 125 में बेच रहा है। या फिर इसको ऐसे कर लो 25% किसके इक्वल होता है 1/4 का। यानी कि 4 में उस वस्तु को खरीदा था और वो बेच कितने में रहा उस वस्तु को 5 में बेच रहा है। 4 में उस वस्तु को खरीदा था और 1 रुपए का वो उस पर प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि बेच कितने में रहा उस वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है। और ये 4 यूनिट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो 4 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से एक इक्वल क्या आ जाएगा 60 अपॉन में 4 आ जाएगा। कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15। अब उसने उसका सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 15 5 से 75, यानी कि उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा, यहाँ पर 75 रुपए में। कितने रुपए में 75 रुपए में। या फिर इसको आप सीधा भी कर सकते थे, इस 60 रुपए में उस वस्तु को खरीदा है, 25% का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि कितने में बेचेगा 125 में। तो यहाँ पर 60 का कितना परसेंट निकाल देते, यहाँ पे 125% निकाल देते, 125 अपॉन में 100 आ गया। 25 पंजो 125 और 25 100 का 100 आ गया। 15 कितनी बार 15 बार 15 5 है 75 आ गया। यानी कि उस वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचेगा, वो 75 रुपए में उस वस्तु को वो बेचेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 689 रुपए की वॉशिंग मशीन बेचने पर राजू को 6% का लाभ मिला, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस बताओ। वॉशिंग मशीन का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस। यानी कि कोई वॉशिंग मशीन है उसको 689 रुपए में उसने बेचता है तो उसे क्या होता है 6% का वहां पर प्रॉफिट होता है। 6% का क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है। तो उसने पूछा क्या है, उस वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है। अब देखो 6% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि उसने कितने में बेची होगी उस वॉशिंग मशीन को 106 रुपए में। कितने में 106% में बेची होगी। और 106% वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 689 को। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 689 अपॉन में कितना आ गया 106 आ गया। 106 आ गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी कि इंटू में कितना आ गया 100 आ गया। अब इसको कट कर लो, 2 से कट किया कितना आ गया 53 आ गया। 2 से कट किया इसको कितना आ गया 50 आ गया। अब और कुछ कट रहा। अब ये सीधा अपना 53 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 53 से सीधा ही कट होगा तो 13 आ जाएगा। कितना आ गया 13 इंटू में 5 कितना हो गया 65। 13 5 से 65 यानी कि 65 650 आ गया। कितना आ गया 650। यानी कि उस वस्तु का उसने क्या पूछा था मेरे से, कॉस्ट प्राइस पूछा था और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 650 रुपए। कितना आ गया 650 रुपए। नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, उसे इसे 1472 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी कि कोई व्यापारी है उसने एक घड़ी 1024 रुपए में बेची तो उसे क्या हुआ 20% की हानि हुई। यानी कि कोई घड़ी है उसको 1024 रुपए में उसे बेची है तो उसे क्या होती है 20% का क्या होता है उसको लॉस होता है। अब वो ये बोल रहा है कि वो उसे कितने में बेचना चाहता है 1472 रुपए में बेचना चाहता है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने रुपए का लाभ होगा। अब देखो पहले 20% यानी कि 1024 में बेची तो 20% का लॉस हुआ। तो सबसे पहले मुझे यहां से कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब 20% का यहां पर यदि लॉस हो रहा था यानी कि उसने बेची कितने में होगी 80 में बेची होगी।
कितने में बेची होगी, 80% में बेची होगी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1024 को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1024 को। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1024 अपॉन में कितना आ गया, 80 आ गया। अपॉन में कितना आ गया, 80। 100% की वैल्यू पूछी है तो 100 आ गया इंटू। ठीक है, अब जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब इसको कट कर लो, 8 से डिवाइड करोगे क्या इसको, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार गया, पहले 8 है कम 8 हो गया, फिर 2 बच गया, 8 दूनी 16 और फिर 8, यानी कि 1280 आ गया। कितना आ गया, 1280। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 1280। अब वो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहता है, 1472 रुपए में बेचना चाहता है। कितने में, 1472 रुपए में। 1280 रुपए की वस्तु थी, 1472 रुपए में बेचना चाहता है। यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 192 रुपए का। कितने पर, 1280 रुपए पर। कितने पर हुआ, 1280 पर। अब इंटू में कितना आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब इसको कट कर लो, जीरो से ये जीरो कट गया, 4 से कट किया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो गया। यहां कट किया, 4 चौक 16 होगा, 4 8 32 हो गया। फिर कट कर दिया 4 से, 4 8 32 हो गया और ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 और 8 5 40, 1.5 आ गया। इंटू में कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का उसे क्या हो रहा है, अबे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि उस वस्तु को वो यदि 1472 रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा अलग बताया इसने, लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन है, एक जूट बैग को 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो कोई बैग है, उसको कितने रुपए में बेचा, उसने 48 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में, 48 रुपए में बेचा है। तो उसे क्या होती है, 20% का लॉस होता है। कितने परसेंट का, 20% का उसे क्या होता है, लॉस होता है। अब वो बोल रहा है कि मैं इस पर 20% प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने में बेचूंगा। यानी कि पहले 20% लॉस पर बेचा, यानी कि उस बैग को उसने कितने में बेचा होगा, 80% में। और 80% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 48 को। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 48 अपॉन में कितना आ गया, 80 आ गया। अब मुझे यहां से पूछा क्या, उसने 20% लाभ कमाना चाहता है। यानी कि इसका मतलब वो 120 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी, 120 की। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, इस पर 20% लाभ कमाना चाहता है। यानी कि वो उस वस्तु को अब कितने में बेचना चाहता है, 120 में बेचना। कितने में, 120 में। अब इसको कट कर लो, तो 8 से इसको कट किया, ये 10 हो गया। 8 से इसको कट किया, 6 बार चला गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और 12 इंटू में 6 कितना हो गया, 72 हो गया। कितना आ गया, 72। यानी कि अब उसे 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा, 72 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो कोई वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की। कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। उसको बेचता है तो उसे पहले 7% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 107 रुपए में बेचा होगा। फिर उसे 6% का क्या होता है, हानि होती है, यानी कि 6% की हानि होती है। यानी कि उसने कितने में बेचा होगा, 94 में। कितने में, 94 में। बीच का अंतर 104 रुपए है। यदि मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो अंतर कितने का है, यहाँ पर 13 का अंतर है। कितने का, 13 का। और ये 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 13 यूनिट कर रहा है 104 को। किसको, 104 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 8 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब मेरे से पूछा क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है, तो इंटू में क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपना, 800 रुपए आ गया। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 800 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची
जिससे उसे 20% का लाभ हुआ, जिससे उसे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? 1 रुपए में उसने कितनी टॉफी खरीदी? अब देखो यहां पर एक चीज बताओ, जो प्राइस का जो रेशियो होता है और वो क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? जो प्राइस का, जो हमेशा याद रखना, यहाँ पर यदि प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, अपना क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। अब उसने बोला कि 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का उसे प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट यानी कि 1/5 आ गया। कितना आ गया? 1/5। यानी कि उसने 5 रुपए में खरीदा था, यानी कि ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। और 6 रुपए में बेच रहा है, यानी कि ये किसका आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया। यानी कि ये क्या है, इनकी प्राइस का जो रेशियो है, तो जो अपनी क्वांटिटी उसका रेशियो क्या होगा, इनका उल्टा। यानी कि ये कितना आ गया, 6:5। यानी कि पहले 6 यूनिट वो खरीदता था और अब वो 5 यूनिट ही बेचता है। लेकिन वो बोल रहा है कि 10 टॉफियां बेच रहा है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 10 आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इसका 2 गुना कर दो तो कितना आ जाएगी, 12 आ गई। यानी कि उसने कितनी टॉफियां खरीदी थी, उसने 12 टॉफियां खरीदी थी। और अब वो बेच कितनी टॉफियां रहा है, 10 टॉफियां। 10 रुपए में बेच, 12 में खरीदी थी और 10 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा ही क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग 1/7 को क्रय मूल्य पर की हानि होती है। यानी कि 1/7 क्रय मूल्य पर की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। यानी कि क्रय मूल्य पर 1/7 की क्या होती है, हानि होती है। यानी कि इसका मतलब 7 रुपए का पेन खरीदा था और वो बेच कितने में रहा है, अब उस पेन को 6 रुपए में बेच रहा है। लेकिन ये 6 में बेच, 6 की यूनिट की वैल्यू, यानी कि 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 अपॉन में कितना आ गया, 6। और मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, उसके बाद में तो उसको बेचूंगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालना, तो इंटू में कितना आ गया अपना, 7 आ गया। इंटू में कितना आ गया अपना, 7 आ गया। अब देखो, अब इसको कट कर लो, तो 6 से कट किया, 6 दूनी 12 हो गया। फिर 2 बचा, 6 चौक 24। 24 इंटू में 7 कितना हो गया, 168 आ गया। कितना आ गया, 168। यानी कि उस जो पेन था क्या, उस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 168 रुपए। कितना है कॉस्ट प्राइस, 168 रुपए है। अब वो बेच कितने में रहा है, 189 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, उसको 189 रुपए में बेच रहा है। अब इनको थोड़ा सा छोटा कर लो, तो इसको 7 से कट किया तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 आ गया, 7 चौके 28 हो गया। इसको कट किया तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 7 49 हो गया, 27 आ गया। यानी कि 24 रुपए में खरीदा था और 27 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का, 3 का प्रॉफिट कमाया। कितने पर कमाया, 3 का, 24 पर। इंटू में क्या आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 3 से काटा कितनी बार, 8। और 1/8 किसके इक्वल होता है, 12.5% के इक्वल होता है। यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 12.5% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन बोला है कि एक व्यापारी ने 2 प्लेट 8,25,000 रुपए प्रति प्लेट बेचकर एक प्लेट पर उसे 9% का प्रॉफिट, जबकि दूसरे पर 9% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी कि एक प्लेट पर तो उसे क्या होता है, 9% का प्रॉफिट होता है और एक पर उसे 9% का लॉस होता है। अब आप इसको किससे करोगे, सक्सेसिव से करोगे। अब सक्सेसिव में मैंने बता रखा है, एक बार आपको प्लस दे रखा हो, एक बार माइनस दे रखा हो सेम संख्या में, तो वहां हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। यदि ये चीज नहीं पटी है तो सक्सेसिव का मैंने आपका जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, शॉर्टकट मैंने छोटे छोटे वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। हर टॉपिक यानी कि परसेंटेज का टॉपिक करा दिया और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक करा दिया। हर टाइप का अलग अलग आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर प्ले लिस्ट में जाओ और जो भी टाइप आपकी क्लियर नहीं है वो टाइप जाकर देखे लो। तो जो मैंने सक्सेसिव की टाइप है वो भी मैंने करा रखी है। अब देखो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा,
लॉस होगा। और वो लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस हमेशा निकलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। एक्स की वैल्यू क्या है, ये है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, अपॉन में कितना आ गया 100, अपॉन में 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 0.81%, यानी कि उसे कितने परसेंट का लॉस होगा, 0.81% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक थोक व्यापारी तेल का एक डिब्बा 540 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। अब वह तेल का दूसरा डिब्बा 696 रुपए में बेचने का निर्णय लेता है और दूसरे डिब्बे को बिक्री का उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि एक थोक विक्रेता है, वो एक डिब्बे को 540 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 540 रुपए में उस डिब्बे को बेचता है, तो उसे 10% की हानि होती है। यानी कि उसने उस डिब्बे को बेचा कितने में होगा, 90% में बेचा होगा, और 90% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 540 आ गई। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहां से कॉस्ट प्राइस निकालना, तो 2 जीरो और लगा दो, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 600 आ गया। यानी कि वो डिब्बा खरीदा कितने में था उसने, 600 में। अब वो दूसरे डिब्बे को कितने में बेच रहा है, 696 में। यानी कि 600 में खरीद कर 696 रुपए में उसको वो क्या कर रहा है, बेच रहा था। यानी कि कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 96 रुपए का। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 96 रुपए का। अपने कितना आ गया, पौन में कितना आ गया, 100 आ गया, इंटू में कितना ये आ गया। यानी कि 96 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा, कितने पर, 600 पर, इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया। परसेंट निकाला, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 6 से कट किया, कितना आ गया 16%। यानी कि वो दूसरे डिब्बे पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाएगा, 16% का प्रॉफिट कमाएगा। तब जाकर वो कितने रुपए में बेचेगा उस डिब्बे को, 696 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एएलपी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि इसे 20% कम पर खरीदा होता और 10.50 कम पर बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी कि कोई वस्तु है, उसको वो क्या कर रहा है, 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि इसका मतलब 25% के प्रॉफिट पर 125 में बेच रहा है। कितने में, 125 में। अब वो बोला कि 20% कम में खरीदा होता, यानी कि इस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, यानी कि इसका मतलब उसने उस वस्तु को 80 में खरीदा होता, तो वो 10.5 कम पर बेचता, 10.5 कम पर बेचता और उसे 30% का लाभ होता, यानी कि 30% का लाभ होता है। यानी कि इसका मतलब 30% का प्रॉफिट कमाता, यानी कि 24 रुपए अधिक मिलते। यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचता, 104 रुपए में बेचता। पहले उस वस्तु को वो 125 में बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है वो, 104 में। यानी कि कितना कम में बेच रहा है वो, कितने कम में बेच रहा है। तो आप बोलोगे कि सर वो 21 कम में बेच रहा है, कितने, 21 कम में। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि एक कितना बोला, 10.5 रुपए, 10.5 रुपए कम में बेच रहा है। यानी कि 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 10.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक 10.5 अपॉन में कितना आ गया 21, इंटू में क्या पूछा है मेरे से उसने, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना है, यहाँ पर 100 माना है, तो इंटू में क्या गया 100 आ गया। अब देखो पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक जीरो कट गया। अब 21 से इसको डिवाइड कर दो, 21 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार कट गया है, 5 बार कटा सीधा। कितनी बार है, 5 बार। 5 इंटू में 10 कितना आ गया, 50 आ गया। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया अपना, 50 रुपए आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पहला प्रैक्टिस सेट था, जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। जो बेसिक जो क्वेश्चन थे वो अपने यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। काफी बार एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से और बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ।